सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 14/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 के प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पर आधारित है। इसके रचयिता श्री हरिशंकर परसाई जी है। तो आइए जान लेते हैं श्री हरिशंकर परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया और सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात, और थी, और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग और श्रद्धा का दौर आदि उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध और बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है और कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य किया है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए तथा आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस समझते हैं बच्चों? कैनवस, जिसे कपड़े के जूते भी कहते हैं। उसके बंद अर्थात फीते ठीक से बंधे नहीं हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। तो ये समझ रहे हैं आपकी बंद और ये लोहे की पतरी क्या है? तो आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने कभी पहने हैं ये कैनवस के जूते, तो एक लोहे का एक छोटा सा फ्रेम सा गोल गोल बना हुआ होता है जिसमें फीते पिरोए जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर लोहे की पतरी बताया गया है, जिसके अंदर से हम फीते निकालते हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, उसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की, अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो आइए देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या है।
तो पहला प्रश्न है कि लेखक के सामने क्या है और इसमें कौन क्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक के सामने प्रेमचंद जी का चित्र है और वह पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में प्रेमचंद जी किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर है कि प्रेमचंद जी के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है उन्होंने, और पाँव में कैनवस के जूते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। तो प्रेमचंद के जूतों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने पाँव में कैनवस के जूते पहने हैं और जिनके फीते ठीक से नहीं बंधे हैं। दाएं पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं पाँव के जूते में बड़ा छेद हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 4, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि बाएं जूते में क्या परेशानी है। तो अभी हमने प्रश्न 3 में भी यही बताया है कि बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि आप फोटो खिंचवाने के लिए कहीं जाए तो किस प्रकार तैयार होते हैं। तो यह प्रश्न आपके अनुभव पर आधारित है और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि यदि आपको फ़ोटो खिंचवाने का अवसर मिले तो आप किस प्रकार तैयार होकर जाएंगे। इस प्रश्न को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए या अपनी इच्छा के अनुसार आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो आशा है बच्चों कि आज का कार्यपत्रक आपको भलीपूर्वक समझ आ गया होगा और आज का कार्यपत्रक आप कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।